कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, लाइक पोइट्री की फॉर्म में कोशिश करी है। बाकी आप सब बताना कि कैसी है कैसी नहीं है। हवा बहुत ठंडी चल रही है, इसलिए बीच बीच में हो सकता है मुझे परेशानी भी हो, पर ठीक है, चलता है, ये सब तो होता जाता रहता है। बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो आप ताकि आप समझ पाए चीज़ों को। और मॉर्निंग वॉक पे आप तो चलते चलते ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज़्यादातर पार्ट हो सकता है चलते चलते रिकॉर्ड हो। अगर मैं नहर पे पहुँच गया तो बैठ के भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और मैं आप सबके साथ साझा करने वाला हूँ कि रास्ते में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या होता है दिल्ली की एक्टिविटीज़ में ना। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा हूँ घर से वॉक करने को, कोई तो मुझे मिला नहीं सुबह सुबह टॉक करने को। थोड़ा दूर चलते ही मैं पहुँच गया रोड पे। यहाँ आने के थे 2 रास्ते, स्किप करके आया मैं जौहर से। जौहर हर गांव में पानी के तालाब को बोलते हैं, और ये ऑलमोस्ट आपको सभी गांव में मिल जाएंगे जहाँ पे भैंसें आके नहाती हैं, पानी पीती हैं। उस पानी को पीरियडिकली चेंज करते रहते हैं लोग। बारिश में तो वैसे ही ज़्यादा भर जाता है, तो वैसे भी चेंज होता रहता है। और उसके अंदर मछली पालन भी किया जाता है। तो जो आप मछलियाँ खा रहे होते हो वो उन्हीं जोड़ों से आ रही होती है आपके शहरों में बहुत सारी जगह पे जहाँ पे पास में समुंदर नहीं होता। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने साथ में ये भी शेयर कर दिया आपको। तो चलते चलते मेरे मन में आया एक ख्याल, इतनी ठंडी में मैं क्यों नहीं ओढ़ के आया स्याल। शॉल कहते हैं कहीं कहीं पे खिस्सी कहते हैं, तो मैं नहीं लेके आया, बट अब मुझे लग रहा है कि लेके आया जाना चाहिए था क्योंकि ठंड बहुत है। अब देख ही रहे होगे मेरी हालत। सुबह निकल तो आया हूँ, अब मेरी दाढ़ी बाज रही है ठंड में। अब देख रहे हो ठंड काफ़ी है और हवा बहुत तेज़ है। ना बोल कर आया थाना में घमंड में कि चाहिए नहीं मुझे शॉल, जवान हूँ मैं। तो थोड़ा सा जवानी का खुमार चढ़ा हुआ था कि नहीं मुझे शॉल की ज़रूरत नहीं है, बट अभी लग रहा है ले आना चाहिए था। ठीक है, चलता है। गलती का एहसास हुआ जब ठंडी हवा से परिहास हुआ, ठंड में कपकपी में मन मेरा उदास हुआ। थोड़ा और आगे चलकर देखा तो मुझे दिखाई दिया बिटोड़ा। तो बिटोड़ा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बिटोड़ा इज़ ए पाइल ऑफ काउडंग केक। और थोड़ा और आगे चला तो मुझे दिखाई दिया बिटोड़ा, कोई तो उसे निकाल रहा था ईंधन थोड़ा थोड़ा। अब जो काउडंग केक होता है उसको गांव में कई पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंसानों के लिए भी और भैंसों के लिए भी। दूसरा, उसको हुक्के में एज ए कोल यूज़ किया जाता है, जो शहर में भी आपको मिलता है। अमेज़ोन पे छोटे छोटे पैकेट्स में जो मिलते हैं 8 या 10 आते हैं जो 200 रुपये के आते हैं। गांव में वो यहाँ पे सबके यहाँ पे होते हैं क्योंकि भैंस सब लोग रखते ही हैं। उसके बाद में इसको अंतिम संस्कार में भी चिता बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो कि किए जाते हैं काउडंग केक का यूज़ करके। फिर आगे की ध्यान मेरा थोड़ा ठंड से हटा, ध्यान मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ। चलो कोई तो ऐसा एक्ट हुआ। चलते चलते मेरे पैरों के नीचे एक कीट इंसेक्ट डाइसेक्ट हुआ। ध्यान मेरा थोड़ा ठंड से डिस्ट्रैक्ट हुआ। चलो कोई तो ऐसा एक्ट हुआ। चलते चलते मेरे पैरों के नीचे एक कीट डाइसेक्ट हुआ। भाई एक छोटा सा कीड़ा आ गया था पैर के नीचे और आते बेचारा मर गया, शहीद हो गया। तो क्या हुआ, मेरे मन की स्थिति समझो। मन में थोड़ी गिलानी हुई, थोड़ी तो परेशानी हुई, पर फिर सोचा चलो जो हुआ अच्छा हुआ, इसकी तो मुक्ति हुई, कहीं और इसकी आत्मा की नियुक्ति हुई। तो चलो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी तो गिलानी हो ही जाती है। फिर खुद को दिलासा देकर मैं आगे चल पड़ा। रास्ते में मेरा पुराना स्कूल पड़ा। फिर यादों का सैलाब आया। स्कूल का
सब कुछ मुझे याद आया। कितनी मस्ती करते थे, रोज़ हम कितने हंसते थे, कितना खेला करते थे, बात बात पे झगड़ते थे। फला टीचर नहीं आए आज, रब से दुआ किया करते थे। एक छुट्टी पाने के लिए कितने बहाने किया करते थे। सोचते थे स्कूल के बाद में मौज आएगी, जब हम इस जेल से आज़ाद हो जाएंगे। हम तो बच्चे थे, नयाने थे, अकल से कहाँ से आने थे। पता नहीं था जिंदगी यही है, जो चल रही है वही सबसे सही है। पर हमें तो बड़ा होने की लालसा लगी थी, क्योंकि सब यही कहते थे कॉलेज में सब सही है, मौज वही है। बातें तो और भी बहुत सी अनकही है, पर ये पोइट्री कम लोग बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे चलना ही सही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्कूल की यादें वापस आ गई। 8th क्लास तक पढ़ा था मैं गांव के प्राइवेट स्कूल में। काफ़ी फ़न किया करते थे, पढ़ा भी करते थे, खेला करते थे। मोस्टली टाइम यहीं पे जाता था, सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहा करते थे। और हमारा तो टीचर भी, प्रिंसिपल भी जो था वो आर्मी स्कूल से रिटायर था। स्कूल के बाद में भी एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में हुआ करती थी, और रात को भी देखने के लिए आया करते थे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है हमारे टाइम पे हमारे स्कूल में क्या क्या हुआ करता था। थोड़ा आगे चलने पर मुझे लहराते हुए खेत मिले, ओस की बूंदें पीने को, गेहूं की फसल के थे होठ खिले। इन सब को देखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर एक पेड़ को देखकर मेरा दिमाग थोड़ा हिला, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया क्या है ये भला। थोड़ा देर सोचने के बाद फिर आगे चल पड़ा। जो भी हो भला, मुझे क्या, ऑक्सीजन तो दे रहा है, मुझसे कौन सा कुछ ले रहा है। फिर मुझे खेतों के कुछ कुत्ते दिखाई दिए, मुझे देखते ही वो दौड़ लगा दिए। अब इनका प्यार अनोखा है, सबके हाथों में नहीं इनके प्यार की रेखा है। लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मैंने कुत्तों सा कहाँ देखा है। भाग के आते हैं ये लिटिल बंडल ऑफ जॉय। भाई कुत्तों के साथ, खेत वाले कुत्ते स्पेशली बहुत ही प्यारे होते हैं। जैसे ही उनको आप 1-2 ही रोटी खिलाओ, पर वो इतना प्यार बरसा देते हैं ना आपको, जितना आप खिलाते हो उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको दे देते हो वापसी में। नेचर का यही कमाल है। नेचर में कोई भी चीज़ जो आप थोड़ा सा प्यार दिखाओ, वो आपको 10 गुना करके वापस देती है। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनका होए ना होए, फिर खिलाकर खाना इनको मैं आगे को बढ़ जाता हूँ। पर चंद लाइनें लिखने से इन पे खुद को ना रोक पाता हूँ। तो इनका प्यार देख के, खाना खिला के मैं आगे को चल पड़ा, पर रोक नहीं पाया मैं खुद को कुछ लिखने से। तो आप सुनना कि क्या लिखा मैंने। थोड़ा धर्म कर ले लाला, कहाँ लेकर जाएगा, एक बेजुबान को रोटी कौन खिलाएगा। कुत्ता है ये तो मांसाहारी है, कुत्ता है ये तो मांसाहारी है, अपना धर्म छोड़कर तेरे पास आया है। तू ही अगर इसे रोटी नहीं खिलाएगा तो सोच ये बेचारा कहाँ जाएगा। इसके पास तो घर नहीं, ज़मीन नहीं, रोटी ही बस चाहिए, ये तेरे जितना मीन नहीं। रात रात में बदलता यहाँ सीन नहीं, तू खाना नहीं देगा तो ये मांस ही तो खाएगा। कुत्ता है बेचारा कहाँ को जाएगा। जितना तेरा है ये प्लेनेट, उतना ही उसका भी, तुझे कब समझ आएगा। ना कर नेचर से खिलवाड़ लाला, नहीं तो सीधा नर्क में जाएगा। बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा बोलूँगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर कल घर पे किसी का नोटिस आएगा, कोई जज फिर मुझे कोर्ट में बुलाएगा, दलाली होगी और मुझे समझाया जाएगा। ये सब नहीं बोलने का बेटा, बताया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा।